बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम और चौधरी परवेज इलाही की कल अहम मुलाकात होगी। स्पीकर असद कैसर की जानिब से यह बताया गया है। अवाम का वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मजीद कहा कि कौमी असम्बली का इजलास जल्द तलब करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अदम एतमाद की तहरीक में आलमी कुव्वतें मुलव्विस हैं। असद कैसर ने सवाबी में तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद PTI की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। बनीगाला में अरकान असम्बली से मुलाकातों का प्लान। वज़ीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सीनियर रहनुमा की इत्तेहादियों और अरकान असम्बली से राबतों पर ब्रीफिंग। राब्तों मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जवाबी हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हैं और बनीगाला में अरकान असम्बली से मुलाकातों का प्लान बना लिया गया है। वज़ीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई और बदलती सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इसके साथ साथ सीनियर रहनुमाओं की इत्तेहादी और अरकान असम्बली से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा। जी, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक हैं और आज उन्होंने सारा दिन सियासी मुलाकातों में गुजारा है। अभी भी बनीगाला में मुलाकातें जारी हैं। अपनी जो सियासी कमेटी के लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं और अरकान कौमी असम्बली के साथ भी वज़ीर आज़म इमरान खान बनीगाला में मुलाकातें कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम से मिले, वज़ीर खातिर शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर न सिर्फ मुशावरत हुई बल्कि जो अरकान के साथ शाह महमूद कुरैशी के रास्ते हुए उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया और साथ ही जो भारती मिसाइल के हवाले से जो भारत की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने है उस पर पाकिस्तान ने जो आज जवाब दिया है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। इसके साथ अली जैदी और दीगर सियासी जो PTI के रहनुमा हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। KPK से भी लोग आकर वज़ीर आज़म से मिले हैं। हज़ारा का ये बताना है कि हुकूमत अपनी जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर चुकी है और अब जो मुलाकातें की जा रही हैं इनमें न सिर्फ इनको तरीका अदम एतमाद के हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है बल्कि जो प्लानिंग बनाई जा रही है वोटिंग के हवाले से उस पर भी उनको आगाह किया जा रहा है। इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अब कल हाफिजाबाद का एक दौरा भी करेंगे जिसमें वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके हवाले से भी आज इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई है और अब जो सियासी कमेटी के लोग जिनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगाई थी, जिनमें एक कमेटी बनाई गई थी जो इत्तेहादियों के साथ राब्ते कर रही थी, एक सियासी कमेटी वो बनाई गई। इस पे भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। बहुत शुक्रिया उमर जट, अपडेट किया आपने। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ग्रुप के दरमियान दूरियां कम नहीं हो सकी हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन की लंदन में भी मुलाकात नहीं हुई। जरा ये बताते हैं कि तरीन ग्रुप के बाज अरकान अलीम खान को वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार तस्लीम करने को तैयार नहीं। आपको बताते चले कि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ग्रुप के दरमियान दूरियां कम नहीं हो सकी हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन की लंदन में मुलाकात नहीं हुई है बल्कि तरीन ग्रुप के बाज़ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार तस्लीम करने को तैयार नहीं। अलीम खान के खिलाफ तरीन ग्रुप में मस्बत फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकी है। तरीन और अलीम ग्रुप के दरमियान फासले कम करवाने के लिए मुश्तरका दोस्त सरगर्म हैं। जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास भी आइंदा हफ्ते बुला लिया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप नून लीग के साथ मुलाकात से मुतालिक मुशावरत करेगा। तरीन ग्रुप की परवेज इलाही से भी मुलाकात होगी। जरा ये बताते हैं, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा मजीद। और बिल्कुल तरीके अदम एतमाद को लेते हुए सियासी जमातों की हिकमत अमली जो है वो अब हतमी मरहले में दाखिल हो रही है और तमाम राब्तों के बाद अब सियासी जमातें जो है किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में तरीन ग्रुप ने भी हंगामी इजलास एक रोज 3 बजे जहांगीर तरीन की रिहाइश का पर तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों की बात की जाए तो हुकूमती लोगों ने भी मुलाकातें और राब्ते किए और अपोजिशन ने भी राब्ते किए। बिलखुसूस मुस्लिम लीग की क़यादत से उनके जो है वो टेलीफोनिक और बैक राब्ते रहे, जिसके नतीजे में अब तरीन ग्रुप को ये हिकमत अमली तय करनी है
कि उसने अपोजिशन का साथ देकर वफाक और पंजाब में तब्दीली का साथ देना है या फिर इसी हुकूमत के साथ रहते हुए अपने धड़े को जो है वो अलग हैसियत में बरकरार रखना है। तो अब फैसला कुन जो है वो मरहले में तरीन ग्रुप का जो इजलास है वो दाखिल होने जा रहा है, जहां की 3 वीडियो लिंक से इस इजलास में शरीक होंगे। अगर बात की जाए तो तरीन ग्रुप जो है उसके 19 MP और 6 MNA जो है वो इस ग्रुप के साथ मुसलसल जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। जो कुछ लोग अलीम खान से आकर मिले थे वो लोग वापस चले गए और अलीम खान अभी तक अपने किसी भी जो है वो धड़े के 40 सरकार में से किसी को शो नहीं कर सका। सिर्फ अभी तक उसने एक तर्जमान का तकर्रर किया जो सूबाई वजीर है और लगता है कि अभी तक खुलकर वही उनके साथ आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उन रहनुमाओं में से नहीं हैं जिनकी 5-5 सीटें हैं और सूबे की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये भी कहा कि अरकान को खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंसारुल इस्लाम में हिम्मत है तो वोटिंग वाले दिन इस्लामाबाद आकर दिखाएं। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। किसी मलेशिया को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस्लामाबाद में दखल अंदाजी करे और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ ये शिकस्त फाश खाएंगे और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि खुश असलूबी से ये मसला तय पा जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि ये सारी उम्र पछताएं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें। रजामंदी से आ रहे थे, ये लालच से आ रहे हैं। वो ये जो है वो लोग हैं जो ज़मीर फरोश हैं। किसी में हिम्मत है अंसारुल इस्लाम वालों को तो इलेक्शन वाले दिन आके बताएं, लग पता जाएगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने पंजाब की सियासत की बात की है। शेख रशीद के बयान पर वफाकी वजीर मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। शेख रशीद ने बयान दिया था कि 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया और कहा कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ किसी कशमकश का शिकार नहीं है। कल इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इजलास में ये फैसला हुआ। जी हाँ, मुस्लिम लीग काफ किसी कशमकश का शिकार नहीं, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि आज के इजलास में ये फैसला हुआ है कि मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। कल इजलास में हतमी फैसले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पीर को शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तलब कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी इस इजलास में शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी समेत ऑपोजिशन जमातों के कायदीन को मदऊ किया गया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि हुकूमत इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी जायजा लिया जाएगा। जरा ये बताते हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि इन्हें तो इक़्तिदार की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर बदर फिर रहे हैं। आज आलम यह है कि इनके MNA, MPAs और ना ही इत्तेहादी इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उस्मान गुस्तार ने महकमे खुराक के अफसरान साथ मिलकर आटे की चोरी की। अल्लाह की शान है वो इमरान खान जिसको इक़्तिदार की सियासत की ज़रूरत ही नहीं है, जो इक़्तिदार की सियासत करता ही नहीं था, जिसको इक़्तिदार से चिमटने का शौक़ ही नहीं था, आज उसका आलम यह है कि वो दर दर जो है वो अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए फिर रहा है। ना इमरान खान के अपने MNAs, MPAs और ना इमरान खान के इत्तेहादी जो हैं वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। उस्मान बुज़दार दोइम जो है उसको आज ख्याल ये आया कि अवाम के मुफादात का अपोजिशन को ख्याल रखना है। मेरे प्यारे टोट बटोट भाई, आपको वज़ीर आला लगाया गया था, अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना था, पर आपने किया क्या? आपने किया ये कि आपने अपनी महकमा खुराक के अफसरान के साथ मिलकर आपने आटे की डकैती कराई।
और तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान हकाइक के बरक्स है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों से नहीं। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना है कि फवाद चौधरी इमरान खान को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सियासी मुखालिफिन को गाली और धमकियां दो, सजाए मौत की चक्कियों में डालो, बेटियों और बहनों को जेलों में डालो, बेबुनियाद इल्जामात लगाओ और फिर बातचीत के लेक्चर की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? तहरीक अदम एतमाद मुआशरे से गलाजत को साफ करने के लिए लाई गई है। तहरीक अदम एतमाद का मामला पीडीएम का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों के हवाले से भी इजलास को ब्रीफ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अरकान असम्बली की कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा। MNAs अवाम की आवाज़ सुने। अदम एतमाद कामयाबी से हमकनार होगी। मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कौमी असम्बली के अरकान अवाम की आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी रुकन को खरीदा नहीं जा रहा। इमरान खान धमकियाँ ना दें, जो करना है कर दें, फिर वक्त नहीं मिलेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कराची को कचरा कुंडी और गटरिस्तान बनाया गया। उन्होंने स्पीकर सिंध असम्बली से सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले PTI अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। वो सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप कहाँ थे जब एड्स लाड़काना को लगी? तो उस वक्त आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही थी और बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे थे, तो बिलावल जरदारी तुम्हारी टांकें क्यों नहीं कांप रही थी? जब थर में भूख अफलास से बच्चे मर रहे थे, बिलावल साहब आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया, आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कराची को गटरिस्तान बना दिया, आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब सिंध में 1400 अरब की करप्शन होती है, तो आपकी कांपें क्यों नहीं टांगती? इसका जवाब इंशाल्लाह लेंगे। और मैं मोहतरम स्पीकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, बराए करम इन दोनों लोटों को सीटों से हटाइए और इन दोनों लोटों को भी नई हुकूमती सीटों पर ना बिठाइए, वरना सिंध असम्बली में वो तारीखी एहतजाज होगा और इस दफ़ा स्पीकर साहब पे भी होगा। और वादी अनल्तर में पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम स्कीइंग चैम्पियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाक फ़ज़ाइया की टीम ने स्कीइंग चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब में फ़ाते खिलाड़ियों को मेडल्स और कैश प्राइजेस दिए गए। इवेंट इंतज़ामिया का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के इश्तराक से मुल्क में सरमाई खेलों को फ़रोग देने के लिए हर साल इस इवेंट का इनेकाद किया जाएगा।